हेलो ऑल, कैसे हैं सभी। आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हम कैसे एक अच्छी ग्रिड जिसका नाम एजी ग्रिड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। पहले नंबर की चीज़ मैं बताना चाहूँगा एजी ग्रिड के फ़ायदे क्या हैं और हम क्यों एजी ग्रिड यूज़ करेंगे। एजी ग्रिड का पहले नंबर का फ़ायदा क्या है। पहले नंबर का फ़ायदा क्या है कि इसकी लुकिंग जो है वो पहले नंबर की बात वो बहुत अच्छी है। उसके बाद हम बात करें इसकी फंक्शनैलिटी की, वो बहुत ही लाजवाब और क्लासिक है। इसमें क्या है कि हम जो हमारा HTML में हम ग्रिड यूज़ करते हैं और इसमें जो यूज़ करेंगे एजी ग्रिड को, क्या अंतर है। पहले नंबर की चीज़, जब आप HTML की ग्रिड यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्क्रॉलिंग। यदि आपके पेज पे डेटा बढ़ जाता है तो आपको ग्रिड में यदि आप स्क्रॉल नहीं लगाते हैं तो वो एक समय तक नीचे जाता जाएगा और आपको आपके जो पेज या आपकी वेबसाइट की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो कर देगा। और इस एजी ग्रिड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। एजी ग्रिड क्या है, हमारी एक ऐसी ग्रिड है जिसमें हमें ना ही स्क्रॉलिंग की ज़रूरत है। इसकी हेल्प से हम अपने पूरे डेटा को सॉर्टिंग कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, रिसाइजेबल कर सकते हैं अपने ग्रिड को। तो देखते हैं हम किस प्रकार से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक पेज बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं। यहाँ पे एक HTML का हमने सिंपल, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, चाहे आपके पास नोटपैड हो, चाहे आपके पास ड्रीम वीवर हो, आपके पास विजुअल स्टूडियो हो, चाहे आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड हो। तो अभी हम क्या करते हैं, HTML पेज को डायरेक्टली ऐसे ही एक विजुअल स्टूडियो 2017 की हेल्प से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है HTML के पेज का फॉर्मेट यहाँ पे बन के आ गया है। इसके बाद हमको क्या करना होगा, मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे ही बताता हूँ चलूँगा, और सारी चीज़ों के जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में भी रख दूँगा। पहले नंबर की चीज़ आपको क्या कॉपी करना है, ये वेरिएबल कॉलम डेफ। अभी क्या करना है, आपको एक स्क्रिप्ट टैग लेना है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको ये को पेस्ट कर देना है। अब आप समझिए ये है क्या। ये एक वेरिएबल हमने लिया है जिसका नाम हमने रख दिया है कॉलडेफ। आप कुछ भी रख सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड तरीके से यदि देखा जाए तो हम कॉलम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक स्टैंडर्ड वे की वजह से हम इसको यहाँ पे जैसा ये है वैसा ही रख दे रहे हैं। यहाँ पे अब इसके फील्ड की बात कर लेते हैं कि इसमें फील्ड है क्या, इनका क्या रोल है, क्या चीज़ें हैं। हेडर नेम क्या होता है यहाँ पे, जैसे हमारे HTML की ग्रिड में हमने देखा हुआ, जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो क्या होता है, हम ऊपर टी हेड के अंदर एक टैग लेते हैं जिसका नाम है TH, मतलब कि हेडिंग के पर्पज़ से हम उसको यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, अपनी हेडिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे सेम हेडर नेम जो है ये बता रहा है कि हमारे जो हेडर का नाम है वो हमने ये रखा हुआ है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपके ये ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ग्रिड बनाना चाह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की बनाना चाह रहे हैं, या आप वो फील्ड टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद आता है फील्ड। ये फील्ड क्या बताता है कि जो आपका टी बॉडी के अंदर जो हम HTML में TD लगाते थे, वो जो डेटा दिखता था ये सेम उसी की तरह है। ये एक वेरिएबल है या एक फील्ड है जिसकी हेल्प से हम इसको उस डेटा को असाइन करेंगे जो हमें इस हेडर के नेम पे दिखाना है। तो देखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल रो डेटा को कॉपी कर लेते हैं। ये भी सेम उसी तरीके से है। अभी हमने क्या किया, अभी इसको समझते हैं। एक वेरिएबल और लिया जिसका नाम है रो डेटा। रो डेटा में क्या किया, हमने जो फील्ड बनाया था मेक, अभी आप इसमें रिल जाएंगे कि भी यहाँ पे भी मेक है, यहाँ भी मेक है। तो क्या है, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। मान के चलिए हमने इसका नाम रख दिया है XYZ। अभी आपको क्या करना था, मैंने भी बताया आपको, जो भी यहाँ पे आपका फील्ड है उसका नाम
इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमें उस हेडर नेम में इसके डेटा को असाइन करना है। मेक पे हम क्या करना चाह रहे हैं, जो मेक हमारा जो फील्ड है, हेडर नेम है, उस पर हम क्या असाइन करना चाह रहे हैं, इस डेटा को, जो हमारा टोयोटा है, इस डेटा को हम मेक को असाइन करना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे असाइन कर दिया एक तरीके से। इसके बाद यहाँ पे मॉडल है, सेम इज इट इज, जैसा यहाँ पे XYZ था, आप नाम चेंज कर सकते हो, आप कंसेप्ट वही है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, एक डेटा रखते हैं, एक डेटा, ताकि आप समझ पाओ। इसको सेव कर लेते हैं HTML पेज 3 के नाम से। इसके बाद काम क्या बचता है हमारा काम बचता है वेरिएबल ग्रिड ऑप्शन। मतलब कि अभी आप इसको कहाँ पेस्ट करेंगे, इसको आप यहाँ पे नीचे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक आपने वेरिएबल ले लिया ग्रिड ऑप्शन के नाम से, जिसमें हमारे जो वेरिएबल थे उनको हमने वैल्यू असाइन कर दी। जो हमारा यहाँ पे हमारा जो कॉल डेफ वेरिएबल था, उसकी वैल्यू हमने किसको असाइन कर दी, कॉलम डेफ को। सेम इसी को असाइन कर दी, इसी नाम से। जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल था, इसकी वैल्यू, जो भी इसमें वैल्यू थी, ये इसको असाइन कर दी है, इस कॉलम डेफ को। इस कॉलम डेफ को हमने इस कॉलम डेफ की वैल्यू असाइन कर दी है। आप कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं, आपके ऊपर बात है। फिर इसके बाद अभी जो पेजिनेशन होता है, पेजिनेशन आपने देखा होगा, बहुत ग्रिड के नीचे क्या होता है, नेक्स्ट और प्रीवियस आता है। ये वही है, इसकी खुद की एक इनबिल्ड है। ये जो पेजिनेशन है, ये एजी ग्रिड की खुद की इनबिल्ड है। यदि हम इसको फॉल्स कर देते हैं तो ये हाइड हो जाती है, यदि हम इसको ट्रू करते हैं तो ये ट्रू हो जाती है, ये दिखने लग जाती है। इसको मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। इसके बाद हमारा जो काम बचता है, फिर बचता है कॉलम। इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, हम एजी ग्रिड को कैसे अपने प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी आप ये पूछेंगे ये माई ग्रिड क्या है। ये माई ग्रिड क्या है, ये ग्रिड है जिस ग्रिड को आपको कॉल कराना है, जिस ग्रिड का नाम माई ग्रिड है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने HTML के डिब में, यहाँ पे बॉडी में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये आईडी जो है, ये ग्रिड की आईडी है। मतलब कि ये वो ग्रिड है जिसको हम कॉल करा रहे हैं। यहाँ पे हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसका नाम रख देते हैं ग्रिड, खाली ग्रिड। पर जो नाम आपने यहाँ पे रखा है, वही नाम आपको फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा। मतलब कि ये ग्रिड यहाँ पे हमने असाइन कर दी है। अभी देखते हैं हम स्क्रीन पे हमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिखता है। अभी हम इसका कॉपी कर लेते हैं पाथ। कॉपी करने के बाद हम इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। अभी हमारे HTML पेज 3 पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमारे कुछ चीज़ें हमें बची हैं, क्योंकि अभी हमने ना इसमें जावास्क्रिप्ट लगाई है, ना ही इसकी CSS लगाई है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। अभी मैंने क्या किया हुआ है, ऐसे ही डायरेक्ट लिंक उठा लिए हैं। आप क्या कर सकते हैं, इनको अपने प्रोजेक्ट में भी डाउनलोड करके आप इसको केवल यहाँ से आपको क्या करना होगा, कॉपी करना होगा और अपने URL पे जाके हिट करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो आपके पास में ये पूरी CSS जो है वो आपके पास में यहाँ पे खुल के आ जाएगी, जैसे ही आप इसको करेंगे। अभी ये क्या बता रहा है, कैन नॉट फाइंड। तो हम दोबारा से इसको भी एक बार देखते हैं, ये फाइंड नहीं हुई है। तो शायद इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं इस तरीके से। पहले हम JS को इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम URL खोलते हैं, देखते हैं इसमें फाइल बन के आती है। देखिए इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, फिर CTRL-S की हेल्प से इसको सेव कर सकते हैं और अपने फोल्डर में आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही इनको अभी मैं इसका भी आपको दिखा देता हूँ। HTTP वाला, CSS वाला भी मैं आपको इसी तरीके से आप इसको पेस्ट करेंगे। अभी मैंने क्या किया है, इसके जो ब्रैकेट्स हैं वो नहीं हटाए हैं।
देखिएगा ये सारी जो है पूरी CSS यहाँ पे आ गई है। और CTRL-S की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं स्क्रीन की ओर, क्या दिखता है हमको। अभी HTML3 पेजेस पे हमें कुछ नहीं दिख रहा था, अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद हमको क्या दिखता है, हमको दिखती है ग्रिड, जिसमें हमें दिख रहा है मेक, जो हमारे हेडर का नाम था। ये रहा मेक। तो मेक की जगह हम करते हैं सीरियल नंबर। तो देखते हैं हमको क्या दिखता है, सीरियल नंबर दिखता है कि नहीं दिखता है। अभी देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। देखिएगा ये मैंने जो बताया हेडर नेम, ये हेडर नेम वही है जैसे हम HTML में TH को देते थे, वही सेम कंसेप्ट है। और इसमें जो फील्ड है XYZ, उसकी वैल्यू हमने क्या असाइन की है, टोयोटा। मतलब कि जो हमारा सीरियल नंबर था उसको यदि हमने जो इसका जो फील्ड है XYZ, इसको हमने इस रो डेटा में एक वैल्यू असाइन कर दी, जैसे 1। मैं करके दिखाता हूँ। तो 1। इसी तरीके से मॉडल को हमने सिलाई सा करके प्राइस वगैरह इस तरीके से हमने यहाँ पे की हुई है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ 5 से 7 बार, ताकि आपको समझ में आए। अभी ये मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 बार, तो आपको 5 डेटा यहाँ पे दिखेंगे। देखिएगा इसकी फैसिलिटी जो मैं आपको बता रहा था, इसकी फंक्शनैलिटी जो सबसे अच्छी है इसके अंदर, एक तो स्क्रॉलिंग। अब देख रहे हैं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप यही चीज़ HTML के अंदर करते, यदि हाइट देगी इतने पे, तो क्या होता, आपका जो है आपको स्क्रॉलिंग लगानी पड़ती जहाँ आपका डेटा बढ़ता। तो अभी मैंने आपको बताया था पेजिनेशन के बारे में। पेजिनेशन देखिएगा यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ट्रू करने के बाद आपको क्या यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा। आप देखेंगे आपको कुछ एक ये दिखेगा कि ये बता रहा है कि एक ग्रिड के अंदर एक पेज के ऊपर आपको 5 डेटा में से 5 दिख रहे हैं। पेज जिसका नंबर जो है पेज पहला है और पहले मतलब कि पहले में से पहला पेज जो आपको बता रहा है कि आपके पास में 5 डेटा है। आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर की चीज़ इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है सॉर्टिंग की, रिसाइजेबल की और आपकी फ़िल्टर की। तो मैं 1 या 2 चीज़ें आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे फ़िल्टर और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सॉर्टेबल ट्रू, फ़िल्टर और फ़िल्टर ट्रू, और आपका होता है एक रिसाइजेबल ट्रू। तो भी हम दिखा देते हैं आपको सॉर्टेबल करके कि ये सॉर्टेबल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि आप चाहते हैं कि इसको पहले दिखाना सॉर्टेबल, आप क्या कर सकते हैं, इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं विड्थ के हिसाब से। यदि आप इसको विड्थ कम देते हैं, मान के चलिए यहाँ पे आपने इसको क्या की है, विड्थ जो दी हुई है आपने इसको 20 दे दी है। तो देखते हैं ये क्या दिखाता है। मैं भी पहले आपको कम डेटा के साथ में दिखाता हूँ। आप इसको विड्थ ऊपर देंगे इसके हेडर के ऊपर, क्योंकि हमें हेडर में करना होता है। ये सॉर्टेबल भी हमें ऊपर करना होता है, विड्थ और सॉर्टेबल हम ऊपर ही करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं भी। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, विड्थ कम होने की वजह से उसका क्या हुआ, वो दिख नहीं रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सॉर्टेबल करके। पहले तो सॉर्टेबल ये हो रहा है, देखिए आप कहीं से कहीं भी पहुँचा सकते हैं, और जब आप रिफ्रेश करेंगे वो वहीं का वहीं आपको दिखेगा। इसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जैसे फ़िल्टर की है एक,
एक फ़िल्टर ट्रू के नाम से है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने ग्रिड को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया था, वो एरर दिखाने लग गया था। यहाँ पे सॉर्टेबल फ़िल्टर सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल गया है कि आप कुछ भी यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप एक ऑप्शन और मिलता है आपको, जिसको हम बोलते हैं रिसाइजेबल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ घटा बढ़ा भी सकते हैं। मान के चलिए अब आप चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो कम दिखे, तो आप कम भी दिखा सकते हैं। आप चाहते हैं कि ज़्यादा दिखे, तो आपको सब चीज़ों पे आपको लगाना होगा, क्योंकि मैंने अभी केवल एक सीरियल नंबर पे अभी लगाया हुआ है। तो आप यदि आप सारी चीज़ें यहाँ पे भी लगा देंगे, नीचे भी लगा देंगे, तो आपको क्या दिखेगा, ये सब चीज़ों पे आपको दिखेगा। देखिएगा यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे आपको रिसाइजेबल का ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे भी आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे भी आपको रिसाइजेबल का ऑप्शन मिल गया, सेम यहाँ पे और यहाँ पे। अब आपको सॉर्टेबल का आपको मैंने दिखाई दिया था करके सॉर्टेबल में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को लगता है कि कहीं पे दिक्कत है, आप कोड नहीं चल रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ में धन्यवाद आप सभी का।